भाजपा के अंधभक्तों, नमस्कार है तुमको तुम्हारी अंधभक्ति पे। अब मैं भी कभी अंधभक्त हुआ करता था, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर जब यूजीसी का इंजेक्शन लग गया तो सारी अंधभक्ति की बुखार उतर गई। अब तुम सोचते होगे कि ये पता नहीं कौन बेवकूफ़ आ गया है, मोदी और योगी के खिलाफ बोल रहा है कि अरे मोदी जी तो भगवान हैं, योगी जी तो भगवान हैं। तो हे महापुरुषों, अगर मोदी जी और योगी जी भगवान हैं तो सवर्ण समाज जिसमें ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण और भी अन्य जातियाँ आती हैं, गुप्ता लोग भी जनरल में आते हैं, पठान लोग भी जनरल में आते हैं, अन्य बहुत जातियाँ हैं, स्टेट के डिफरेंसेस हैं। तब ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर उन लोगों ने यूजीसी का इंजेक्शन क्यों लगाया। अब तुम सोच रहे होगे कि अरे योगी जी को हराने के लिए 2027 में वो मुख्यमंत्री न बन पाए, इसलिए अमित शाह ने ये राजनीति की है, ये पॉलिटिकल गेम खेला है कि आरएसएस तो चाहती है कि योगी जी बन जाए मुख्यमंत्री, लेकिन मोटा भाई अमित शाह चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह खुद स्वयं प्रधानमंत्री बने। जबान फिसल गई है, मुख्यमंत्री बोल रहा था, लेकिन गलतियां होती हैं। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि अरे यूजीसी का नियम गलती से कोई कर्मचारी निकाल दिया होगा। अरे भाई, कर्मचारी कोई नहीं कर सकता है, उन लोगों को ऑर्डर मिला होगा तभी तो ऐसा हो रहा है। अब सोचो इससे कितनी जातिवाद पैदा हो गई है। ओबीसी पहले जो एससी एसटी को बोलता था कि ये लोग हम लोग के ऊपर ही ज़्यादा एससी एसटी लगा लेते हैं, अब वो खुश हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको मौका मिल गया है बदला लेने का। किससे बदला, कैसा बदला, क्यों? तो सवर्ण समाज के ऊपर कि अगर कह देंगे भैया मुझे वो जातिवादी भाषा बोल रहा था, मेरे पे कुछ कमेंट किया है, वो मुझे मेरे जाति के नाम से उसने पुकारा, मुझको मारा पीटा, ऐसा किया, तो साहब उसका नियम तो आपने लगा दिया सवर्ण समाज के खिलाफ। भाजपाई हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, बनिया हो, तुम जनरल कैटेगरी के हो और यूजीसी मोदी योगी के खिलाफ हो, तो ये पूरा वीडियो देखो। अब भले सब्सक्राइब शेयर ना करना, शेयर की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है। तुम इस वीडियो को देखो, समझो और कमेंट करो कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में बराबर ठाकुर, बनिया, चोर, इनको मारे जूते चार, ऐसे ऐसे शब्दों का बात बोला जाता है, तब तो कोई उनके ऊपर एफआईआर तक नहीं होती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको स्कूल से निकाला नहीं जा सकता है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा भेदभाव क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले हिंदू मुस्लिम मुस्लिम मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, अब तीसरी बार चौथी बार। अब बताइए कि मोदी जी 2000 ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं ना, 2014 में बने थे, फिर 5 साल 19। बताइए कि मोदी जी को तो लोग भगवान मानते थे, हम भी मानते थे, हम भी अंधभक्त हैं, लेकिन यूजीसी का इंजेक्शन लग गया। अरे भाई, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया से इतना नफरत क्यों है? क्यों है नफरत इनसे? तुम्हारे धर्म को इन्हीं लोगों ने तो बचाया है, नहीं तो अन्य बिरादरी को लोग मोटिवेट कर करके क्रिश्चियन बनवा दे रहे हैं कि हिंदू धर्म में बहुत भेदभाव है, बहुत भेदभाव है। मोदी जी जो कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो किसकी बदौलत बनाना है ये तो बताइए। अरे साहब, योगी जी को हराने के चक्कर में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, इन सबको बर्बाद करने वाला नियम आप लगा दिए हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो क्या ये पीआर चलाया जा रहा है कि जो यूजीसी का नियम लागू कर दिया गया है अब उसको वापस न किया जाए? क्योंकि किसी भी नियम को अगर मोदी सरकार वापस कर दे तो बेइज्जती महसूस होगी कि अरे भाई, हमने जो नियम बनाया सोच विचार के बनाया, वोट पॉलिटिक्स से बनाया, कैसे भी बनाया, वो नियम अगर बैकफुट पे आ जाए, यूजीसी बैक हो जाए या उसमें कोई संशोधन हो तो बड़ी उच्च बात है, बहुत अच्छी बात है, संशोधन कर दीजिए। लेकिन हमारी जो मांग है उसको सुनिए। हमारा संशोधन अगर आप करना चाहते हैं यूजीसी में, तो एक ही संशोधन है, एक लाइन का संशोधन है, 2 लाइन भी कर दे रहा हूं, लेकिन ये पहला लाइन के संशोधन आपको कर दीजिए। कोई यूजीसी के नए नियम से कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों नियम बताऊंगा, लेकिन पहले योगी और मोदी जी की बात हो जाए।
मोदी जी, योगी जी, आपको तो हिंदू हृदय सम्राट कटेंगे बटेंगे ये सब नियम चल रहा था। हर हर मोदी, हर घर घर मोदी, हर संवर समाज ने कहा मैं ही चौकीदार हूं। आपको जब अन्य पार्टियों ने चौकीदार चोर है ऐसे ट्रेंड कराया तो संवर समाज ने सबसे पहले कहा कि मैं भी चौकीदार हूं। लेकिन संवर समाज के साथ ही इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, ये तो एकदम गलत बात है। मोदी जी, हमारे इस वीडियो पर अपने आईटी सेल के द्वारा रिपोर्ट न करवाइएगा, यही प्रार्थना है। हम पहले आपके ही सपोर्टर रहे हैं, लेकिन यूजीसी के इतने खराब नियम आप लागू कर दिए हैं। खराब नियम नहीं कह सकते हैं, अच्छी नियम है, लेकिन उसमें गलतियां हैं, इसको मानना पड़ेगा। और एक लाइन की जवाब है, उसमें संशोधन कर दीजिए, तभी आपका जो मास्टर स्ट्रोक चल रहा है शायद वो फीका पड़ जाए। आप यही सोच रहे होंगे कि यार मैं अगर बैकफुट पे आ जाऊं, नया नियम लगा दूं या संशोधन कर दूं तो मेरा मास्टर स्ट्रोक खराब हो जाएगा, मुझे ओबीसी एससी एसटी वाले वोट नहीं देंगे। वोट के लिए तो सारा काम आप कर रहे हैं। तो चलिए संशोधन जो है वो बता दे रहा हूं कि मोदी जी आपसे प्रार्थना है। और प्रार्थना से पहले सुन लीजिए, जितने ब्राह्मण ठाकुर बनिया संवर समाज के जो विधायक और सांसद हैं वो लोग केवल अपने जाति बिरादरी का नाम आगे बढ़ाने के लिए, मैं ब्राह्मणों का बहुत बड़ा नेता हूँ, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा विधायक हूँ, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा सांसद हूँ। अब ठाकुर लोग कह रहे हैं ठाकुरों के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े सांसद हैं, बहुत बड़े विधायक हैं। अरे यार, तो इस बार क्यों चुप्पी साध लिए हो? तुम्हारा टिकट कट जाएगा, तुम सांसद विधायक नहीं बन पाओगे। तुम खुलकर विरोध करो, संविधान के दायरे में रहकर विरोध करो, पार्टी लाइन के दायरे में रह के विरोध करो, तुम्हारी टिकट नहीं कटेगी। तुम काम करने वाले होगे तो तुम्हारी टिकट नहीं कटेगी, लेकिन तुम काम करने वाले नहीं हो, इसलिए डर रहे हो कि मोदी योगी के नाम पर सिर्फ वोट मिलता है। तो मुझे, अगर मैं यूजीसी का खिलाफ बोल दूं तो मुझे वोट नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे हैं कि अरे भैया, मगर मैं, आप खुद विचार करिए कि कोई भी विधायक निर्दल जीत जाता है, उसको किसी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो अदर पार्टियों से बेस्ट होता है, तभी तो निर्दल चुनाव जीत जाता है। किसी भी पार्टी के नाम लीजिए, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जन स्वराज पार्टी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, बहुत सी पार्टियां हैं भारत में। लेकिन अगर उस विधानसभा में, उस लोकसभा में कोई निर्दल जीत जाता है, इसका मतलब है कि वो अन्य पार्टियों से बढ़िया कैंडिडेट था, इसलिए वो चुनाव जीता, मेहनती था, संघर्षशील था। तो आप जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया संवर समाज के जो विधायक, मंत्री, नेता हैं, मुख्यमंत्री भी अगर कोई होगा, तो इस यूजीसी का जो नए नियम लगे हैं संवर समाज के खिलाफ, उसका विरोध क्यों नहीं कर पा रहा है? डर लग रहा है कि मैंने तो काम किया नहीं है, मैं काम करने वाला हूं नहीं, तो मुझे लोग वोट नहीं देंगे या मेरी टिकट ही कट जाएगी, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है भाई, आप ना बोलिए, लेकिन संशोधन के लिए आप बोल सो सकते हैं। अब सीधे प्रधानमंत्री से हम लोग कैसे बात कर पाएंगे? सीधे मुख्यमंत्री से हम कैसे बात कर पाएंगे? हमारे पास है पावर बात करने का? नहीं पावर है। यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस पर भी आपको अगर आपत्ति हो जाएगी तो आप इस वीडियो को डिलीट करा देंगे, और कुछ गलती बोलेंगे तो उस पर एफआईआर कराएंगे। लेकिन हमने कोई गलती नहीं बोली है, हम आर्टिकल 14 के अंदर बोल रहे हैं कि सबको समानता मिले। इसलिए हमारा प्रार्थना है, एकदम विनम्र प्रार्थना है कि मोदी जी, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद, आप सभी से प्रार्थना है कि एक संशोधन कर दीजिए। उस संशोधन में सिर्फ 1-2 लाइन जोड़ दीजिए कि सामान्य वर्ग के ऊपर जो कोई आरोप लगाता है कि अगर सामान्य वाला, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर उसने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं, लड़का या लड़की, गलती नहीं की है, जांच में गलत पाया जाता है, तब जिसने आरोप लगाया है उसको कम से कम 3 से 5 साल के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाए, उसके एजुकेशन सिस्टम से। अरे, शिक्षा किसी का कोई रोक ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है सभी को पढ़ने का, तो अधिकार किसी का छीना नहीं जाता है। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर जिसने गलती की है उसको सजा मिले, चाहे वो किसी जाति का हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, उसको सजा मिले। लेकिन जो झूठा आरोप लगाया है उसे
3 से 5 साल के लिए स्कूल से निकाल दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए उसके एजुकेशन को। क्योंकि जब एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आप देखते होंगे, कहा जाता है कि फलाने ने चीटिंग किया और पकड़े जाने पे कुछ जुर्माना लग जाता है, या 1 साल 2 साल के लिए बैक लग जाता है, या सस्पेंड कर दिया जाता है। मुझे एग्जैक्ट नियम वो याद नहीं आ रहा, आप कमेंट में बताइएगा कि ऐसा होता है, ये तो मुझे पता है थोड़ा सा। तो यही कर दिया जाए। क्यों ये कर देंगे तो आपको इसमें क्या दिक्कत है? आप चाहते हैं ना कि भारत में संविधान के दायरे में सभी काम हो, तो भारत के संविधान की धारा 14 ही लागू कराइए, सबको समानता मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो। अब SC ST OBC आप सीधा दिखाते रहें कि अरे सामान्य वाला ही एकदम पहले से दुश्मन है, कि वही SC ST OBC को मारे पीटेगा, धमकी देगा, उसको गाली देगा, अब शब्द कहेगा। ये तो सरासर गलती है, गलत है ये। अरे मोदी जी, ये संशोधन कर दीजिए UGC में, आप उसको बैक ना करिए, संशोधन कर दीजिए, उसमें 1-2 चीज़ें जोड़ दीजिए कि जो गलती करे उसको सज़ा मिले, और जो झूठा आरोप लगाए उसको भी सज़ा मिले। ये नहीं कि उसको छोड़ दो भाई, नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई, छोड़ दो, जाने दो, माफ़ कर दो। माफ़ी वाला काम अगर होना है तो हर पक्ष को होना चाहिए। दूसरा संशोधन ये होगा कि जो जांच कमेटी है, हर स्कूल, हर कॉलेज में जो जांच कमेटी बनेगी, उसमें सभी जाति धर्मों के मेंबर्स होंगे। नहीं तो मान लीजिए जो जातिवाद अगर फैले ही जाए, या जातिवाद किसी के अंदर हो, चाहे वो SC ST का हो, OBC का हो, या जनरल का हो, अगर 1-2 पर्सन होंगे तो जातिवाद, अगर वो जातिवादी आदमी है अगर, तो वो तो अपने जाति वाले का पक्ष लेगा। इससे बेटर है कि हर जाति हर धर्म के लोग उसमें मेंबर बने, ताकि निष्पक्ष जांच हो, न्याय मिले। आपके विचार क्या हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये वीडियो मोदी जी, योगी जी तक पहुँचे, और जो हमारे सामान्य वर्ग के जो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, या जितने सामान्य श्रेणी के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, उनसे प्रार्थना है उनके तक ये वीडियो पहुँचे, संशोधन करें लोग। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइए। एकता में रहिए ब्राह्मण सामान्य वर्ग के लोगों, क्योंकि UGC लागू होने के बाद आपने बहुत से पोस्टों में देखा होगा, सब लोग आई सपोर्ट UGC करके। सामान्य वर्ग से कितना घृणा है आप देख सकते हैं, कितना हद तक जातिवाद फैल गया है इस UGC 2026 के नए नियम की वजह से। एजुकेशन में बहाली करिए, अच्छे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनाइए, उसमें सभी जाति धर्मों के टीचर्स बनाइए, लेकिन जातिवाद न फैलाइए, यही प्रार्थना है। नहीं तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र चिल्लाते चिल्लाते अपने हिंदू में ही बंटवारा होने लगा। ये कैसा देश है? हमारा भारत देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? इस देश के नेता इस देश को बर्बाद कर देंगे। मोदी जी, आप तो ऐसे नहीं थे, हिंदू हृदय सम्राट हैं आप। सभी जाति धर्मों के विषय में सोचिए। जय हिंद, जय भारत।